हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का 19 दिसंबर को सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 9th के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अभी की इस क्लास में यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th क्वार्टरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025, त्रैमासिक परीक्षा दिसंबर 2025। ये सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। 19 दिसंबर त्रैमासिक परीक्षा क्वार्टरली एग्जाम के लिए। और सोशल साइंस का हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। विषय कोड 111 रहेगा सामाजिक विज्ञान का। यहाँ पर देखिएगा तो समय 2 घंटा 30 मिनट का ही मिलेगा और पूर्णांक यहाँ पर 80 रहेगा। 80 नंबर का एग्जाम होगा। तो ये सोशल साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा। खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा सेक्शन बी, जिसमें सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। सामाजिक विज्ञान के 5 विषयों में से प्रत्येक से 2 प्रश्न के उत्तर देना अनिवार्य है। कुल 10 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो 10 क्वेश्चन का आंसर देना है। 20 क्वेश्चन पूछा गया है सामाजिक विज्ञान के 5 सब्जेक्ट से। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर देखेंगे। तो हिस्ट्री का सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, इतिहास का। फर्स्ट क्वेश्चन है कि दास व्यापार को परिभाषित करे। उसके बाद है कि आपत्तिजनक कर व्यवस्था क्या थी। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के 2 कारणों को लिखे। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, चुनाव आचार संहिता से आप क्या समझते हैं। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को नामांकन पत्र क्यों भरना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 7 नंबर है, भारतीय संविधान की 2 विशेषताएं बताएं। उसके बाद इकोनॉमी से क्वेश्चन है कि मानवीय पूंजी से आप क्या समझते हैं। जनसंख्या विस्फोट को परिभाषित करें। बिहार में गरीबी के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करें। अर्थशास्त्र में भूमि का अर्थ स्पष्ट करें। उसके बाद भूगोल जियोग्राफी का क्वेश्चन है, जल संधि से क्या तात्पर्य है। पश्चिम भारत की किन्हीं 2 नदियों के नाम लिखे। उसके बाद है यहाँ पर दोआब से आप क्या समझते हैं। भारत में जाड़े के दिन कहाँ कहाँ वर्षा होती है। उसके बाद आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन है, कीटनाशक बनाने में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। जैविक आपदा के 2 उदाहरण दीजिए। परमाणु ऊर्जा से होने वाले 2 लाभों को बताएं। उसके बाद है कि डाग एस्वाइड की ज़रूरत कब पड़ती है। उसके बाद यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 21 से 28 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो 21 नंबर क्वेश्चन है हिस्ट्री का कि संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना कब और कैसे हुई। उसके बाद यहाँ पर 22 नंबर है, हिटलर के व्यक्ति पर प्रकाश डाले। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों की चर्चा करें। यहाँ पर भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। उसके बाद यहाँ पर है मानसिक श्रम तथा शारीरिक श्रम में अंतर स्पष्ट करें। उसके बाद जियोग्राफी का क्वेश्चन है कि झीलों के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करें। वनस्पति जगत एंड प्राणी जगत हमारे अस्तित्व के लिए क्यों आवश्यक है। तो इस तरह से क्वेश्चन है, इसका उत्तर देख लीजिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दास व्यापार को परिभाषित करें। तो दास व्यापार वह अमानवीय प्रथा थी जिसमें मनुष्यों को बलपूर्वक पकड़कर वस्तुओं की तरह खरीदा बेचा जाता था और उनसे बिना मजदूरी के कठोर परिश्रम कराया जाता था। यह प्रथा विशेष रूप से अफ्रीका से जुड़े लोगों के साथ की जाती थी। तो इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखा गया है यहाँ पर। उसके बाद ये 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, द्वितीय विश्व युद्ध के 2 कारण लिखे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण में वर्साय की संधि की कठोर और अपमानजनक शर्तें तथा जर्मनी, इटली और जापान की आक्रामक व विस्तारवादी नीतियाँ शामिल थी।
उसके बाद 4 नंबर है वर्साय की संधि का उद्देश्य क्या था। तो वर्साय की संधि का उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को कमजोर करना, उस पर दंड लगाना और भविष्य में युद्ध की संभावना को समाप्त करना। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था, चुनाव आचार संहिता से आप क्या समझते हैं। तो चुनाव आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा बनाई गई नियमों की वह व्यवस्था है जिसका पालन राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव के समय करना अनिवार्य होता है ताकि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से हो सके। उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर है, इसका उत्तर लिखा गया है। उसके बाद ये 7 नंबर का उत्तर है, भारतीय संविधान की 2 विशेषताएं लिखे। तो पहला है भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, इसमें मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। उसके बाद इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, मानवीय पूंजी से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है, देख लीजिए। उसके बाद 10 नंबर है कि जनसंख्या विस्फोट को परिभाषित करें। तो जब किसी देश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है और संसाधन कम पड़ने लगते हैं तो इस स्थिति को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। उसके बाद है बिहार में गरीबी के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करें। तो तीव्र जनसंख्या वृद्धि, उद्योग और रोजगार के अवसरों की कमी। उसके बाद जियोग्राफी का क्वेश्चन है कि जल संधि से क्या तात्पर्य है। तो जल संधि वह संकीर्ण जलमार्ग होता है जो 2 बड़े जल निकायों जैसे समुद्र या महासागर को आपस में जोड़ता है। उसके बाद 14 नंबर है, पश्चिम भारत की किन्हीं 2 नदियों के नाम लिखे। तो पश्चिम भारत की प्रमुख नदियों में नर्मदा और ताप्ती शामिल है। उसके बाद आपदा प्रबंधन का यहाँ पर क्वेश्चन है, इसका उत्तर लिखा गया है। उसके बाद ये 18 नंबर का उत्तर है, जैविक आपदा के प्रमुख उदाहरण महामारी जैसे हैजा, कोरोना, टिड्डी दल का प्रकोप। उसके बाद यहाँ पर ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर है, हिटलर के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाले। तो इसका उत्तर लिखा गया है, हिटलर एक महत्वाकांक्षी तानाशाही राष्ट्रवादी नेता था। वह जर्मनी को शक्तिशाली बनाना चाहता था लेकिन उसने लोकतंत्र को समाप्त कर दमनकारी शासन स्थापित किया। उसका व्यक्तित्व आक्रामक, घृणापूर्ण और यहूदियों के प्रति क्रूरता से भरा हुआ था। तो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 24 नंबर का उत्तर लिखा गया है, भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, संघात्मक ढांचा, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका और कानून के समक्ष समानता शामिल है। उसके बाद इकोनॉमिक्स का यहाँ पर लिखा गया है, इसका उत्तर 25 नंबर का। उसके बाद ये 26 नंबर का उत्तर है। तो इस तरह से यहाँ पर 4 क्वेश्चन हो गया, 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो सभी क्वेश्चन का उत्तर हम बता दिए हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट स्टडी तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको साइंस का देखना है या सोशल साइंस का देखना है, दोनों सब्जेक्ट का यहाँ पर लिंक दिया गया है। 19 दिसंबर क्लास 9th साइंस क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2025 ये साइंस का है। और यहाँ पर देखिए 19 दिसंबर क्लास 9th सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2025। तो साइंस और सोशल साइंस दोनों का दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं।